मेरे हृदय पे वही गुरु नाम लिख दे। मेरे हृदय पे तू राम राम लिख दे। मिट जाए मुझसे मेरी मेरे गुरुजी, तू दिल पे तेरा नाम लिख दे। मेरे दिल पे तो मेरे हृदय पे वाहे गुरु नाम लिख दे। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, गुरु जी के इशारे, गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके, जब आप उस कहते हैं ना कि ये इश्क का दरिया है और डूब के जाना है, मतलब हर पल आप इतना हैप्पी हैप्पी फील करते हो ना, चाहे सुख हो दुख हो कुछ भी हो, लेकिन आपको एक परम तत्व की आपका बोध होगा और आप उसमें डूबते चले जाते हो, डूबते चले जाते हो, डूबते चले, आपका मन करता है कि कभी ना निकलो इसमें से। लेकिन ये तो उसकी रज़ा पे है, वो चाहे तो पल में निकाल भी दे और चाहे तो हमें उसमें डुबो के हमें तार भी दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, राम राम। ये मैं 29 तारीख सुबह प्रभाती वेले में, जिसे गुरु जी तो अमृत वेला कहते हैं, लेकिन आज तो बेटी उनकी उठी नहीं और मैं शुक्राना के लिए गुरु जी के समक्ष हूँ और उनके चरणों में बैठी हूँ, उनकी कृपा के छाँव में बैठी हूँ। कोई डर नहीं है, मुझे कुछ डर नहीं है, मेरा काम मेरा सतगुरु संवार रहा है। कहते हैं ना कि चिंता तो उसका काम है, जब उसने मुझसे सारी चिंता मांग ली है तो मैंने दे दिया। कितने भाग्यशाली होते हैं जिनसे उनके गुरु कुछ मांगते हैं। अगर हमारे गुरु दक्षिणा में हमसे हमारी चिंता मांगते हैं, तो क्या हम इतने निमाणे हैं कि हम अपने गुरु को चिंता भी नहीं दे सकते? हम उन्हें दो चीज़ और दे सकते हैं। एक तो हम अपनी चिंता उनको दे देंगे जिससे कि हमारा कल्याण होगा, दूसरा हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिससे हमारा कल्याण होगा और गुरु खुश होंगे, और तीसरा कि हम हर पल ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे जिससे जगत का कल्याण होगा। हमें जड़िया बनाते हैं गुरु जी, हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमारे परिवार को उतारते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करूँगी गुरु जी का। एक जो 2-3 दिन से गुरु जी ने मुझे, जो बहुत दिन से गुरु जी मुझसे रूठ गए थे इन द सेंस कि बहुत पहले क्या होता था ना कि मेरे वॉशरूम के विंडो पे कबूतर आके बैठते थे। मैंने एक दिन उसको बहुत अच्छे से साफ़ किया और मैं हमेशा कहती थी कि गुरुजी आएंगे, फिर आप आएंगे, और उस दिन के बाद से ना कबूतर ने आना बंद ही कर दिया, जबकि मैंने पूरा साफ़ किया, इतने अच्छे से साफ़ किया। उनके बीट थे, उनका गंदा था किया हुआ, और गुरुजी ने सारी सेवाएं ली, बिल्कुल चमक गया मेरा वॉशरूम का विंडो। उसके बाद लेकिन उनका आना ही नहीं होता था। तो मेरे मन में होता था कि गुरुजी तो रूठ गए, लेकिन नहीं, गुरुजी इस विंडो पे नहीं आते थे, गुरुजी मेरे बच्चों के विंडो पे जाके बैठते थे। वो मुझे तुलसी मैया के पास से दिखा और वहाँ पे मैंने समझा कि अभी जहाँ पे गुरुजी की ज़रूरत है, गुरुजी वहाँ पे बच्चों के साथ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल जब सुबह में मैंने अपने पार्थिव जो हमें दिए हुए हैं, गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं, तो उस पर जब मैंने जल अर्पण किया था और अपने बिल्व पत्र में गुरु अर्पण किया था, गुरु का जल अर्पण, तो जब मैं जाने लगी ना माँ को दिखाने के लिए, उस वक्त उस शिवलिंग के दोनों तरफ जो विहंगम दृश्य मैंने देखा, जो अद्भुत दृश्य देखा, वो मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद था। क्योंकि उस जिसको मैं शिवलिंग मानती हूँ और जिस पे मैंने एक धार से जल अर्पित करती हूँ, प्रातः काल भी करती हूँ और नहाने के बाद भी करती हूँ, अगर गुरुजी करवाते हैं तो।
तो संगत जी मैंने क्या देखा कि उसके दोनों तरफ ना बड़े बड़े से सुंदर तुलसी के पत्ते ऐसे उनको, और मतलब चारों तरफ से हो गए, जैसे कि महाकाल के नहीं चुन्नी ओढ़ लेते हैं महाकाल, उनको जो कपड़ों से किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह। और उसी वक्त मुझे गुरुजी ने इशारा दिया कि देख, तुझे हरि और हर दोनों मिलके ब्लेस करना आए हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान मेरे स्वप्न में आए थे उस दिन शेषनाग रूप में, कल एम्स में आए, और आज मनसा देवी माँ सुबह सुबह मेरे सामने आए हैं, समक्ष आई हैं, और उनके ऊपर जो शेषनाग है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो मुझे उस दिन ब्लेस किए थे। और जोत में भी रात में माता रानी और शेषनाग ने दर्शन दिए थे। तो ये उनकी ही कृपा है, कि गुरुजी की ही कृपा है, कि गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुझे कई रूपों में आके तेरा कल्याण करूँगा, कभी काली रूप में, कभी शिव रूप में, कभी सूर्य चंद्र, कभी हनुमान, कभी गणपति, तो कभी राम, हर रूप में तुझे ब्लेस करूँगा, कभी नीम करोली बाबा। संगत जी आज जो सुबह में गुरुजी ने मुझे पहले तो हुक्म दिया कि तेरे गुरु का सख्त आदेश है कि तू शुक्राना कर अमृत वेला में, तो जिस पल उठो उस पल अमृत वेला, ये तो गुरुजी मुझे कहते हैं। और संगत जी मैंने वो किया, मैं बैठी हूँ। और संगत जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अभी ना मेरे सामने में नीम करोली बाबा का फिर से वही मैसेज आया कि कल कुछ दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं और तू है कि राम राम भी नहीं करता। फिर से मुझे वही डर बैठ गया मन में थोड़ा सा कि बाबा अभी तक भी दुर्घटना के आसार हैं, बाबा प्लीज़ अब सब कुछ ठीक करो। और तत्क्षण एक स्क्रॉल किया है और मैंने क्या देखा कि नीम करोली बाबा कहते हैं कि बेटा मेरा अंतिम संस्कार है और तुम राम राम भी नहीं करोगे। और संगत जी उसमें बाबा का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और बाबा मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे राम राम भी नहीं करोगे। संगत जी मैंने उसी क्षण राम राम लिखा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि बाबा ये आपने मुझे क्या दिखला दिया सुबह सुबह। और कहते हैं ना कि जब हमारा कष्ट काटने के लिए स्वयं ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं वो पृथ्वी पे आ जाती हैं, फिर हमारा कल्याण सुनिश्चित ही होता है। और इसका एक तो परसों मुझे मेरे विंडो पे कबूतर का दर्शन हुआ, वॉशरूम के विंडो पे, और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी चलो आज आपने मुझे माफ़ कर दिया। संगत जी उसके बाद एक और प्यारा सा शुक्राना जल्दी से करती हूँ कि जैसे ही मैं एम्स से आती हूँ तो बहुत दिन से ना जो मेरे किचन के विंडो से मुझे हैशटैग राना हैशटैग मेरू दिखता था वो नहीं दिखता था। लेकिन कल ना गुरुजी से कल मैं बहुत कनेक्ट हुई थी हॉस्पिटल में आते हुए। कल मैं गुरुजी से बहुत बातें की थी और जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरा गुरु मुझसे हर पल बात कर रहा था, क्योंकि मेरे सामने में क्या था, हैशटैग मेरू, मेरे गुरु। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि तुम आप मेरे गुरु हो, तो मेरू को मैं हमेशा मेरे गुरु के रूप में देखती हूँ। और संगत जी ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप गुरु जी को हर पल याद करोगे तो गुरु जी भी आपको हर पल सुनेंगे। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे त्रिशक्ति बजरंगबली शुक्राना, नीम करोली बाबा शुक्राना, और सबका ब्रह्मांड का शुक्राना, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे जैसे हुक्म होगा तैसे तैसे मैं गुरु जी के चरणों में एक एक शुक्राना के पुष्प अर्पित करती जाऊंगी। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु जी जो आपने उसको ठीक किया है, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज्ञा ओम प्रभु। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। बाबा आज आपने मैंने एक मैसेज दिया कि तेरे रास्ते में अगर कोई जहर भी बिछाएगा ना तो मेरी शक्ति उसे अमृत बना देगी गुरु, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पे हो चुकी है और तू बस शुक्राना कर।
शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी अगेन मेरे डोर पे दूध मतलब बैग से एक पैकेट निकला हुआ है। कैसे निकलता है, क्या निकलता है, हम कंप्लेन भी करते हैं अपने उस पे साइट पे, बट वो भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। न जाने ये क्या है, क्या चीज़ है कि गुरुजी हमारा कौन सा कष्ट काट रहे हैं, या तो वो हमारे से दहलीज की दूध से अभिषेक कर रहे हैं। गुरुजी ने कल मुझे रात में बहुत सुंदर एक मैसेज दिया संगत जी, और उन्होंने कहा कि देख आज शामी मैं तेरे घर आने वाला हूँ चाय पीने वास्ते, और मैं सच में आ रहा हूँ। बस तू इस बात का ख्याल रखना कि तेरे दरवाजे पे जूते फैले ना रहे, और ये मेरा हुक्म है। और संगत जी मैंने रात में सोने से पहले सारे जूते चप्पल को एक साइड किया, शू रैक के साइड किया, और मैंने सोचा कि मेरे प्रभु आएंगे और शायद वो उनका आना ही है जो दूध का पैकेट अभी फटा है। क्योंकि कहते हैं ना कि नीड क्षीर सागर कत्र विष्णु अवस्थित है। तो आज मंगलवार है, हमारे बजरंगबली, हमारे शिवांश, क्या पता वही इस रूप में आए हों कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जो भी है, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनको गुरुजी ने बहुत संभाला है। गुरुजी उनसे भी शुक्राने की सेवा नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते हैं। पता नहीं उनके कौन से कर्म माड़े हैं, या फिर मेरे ही कौन से कर्म माड़े हैं, और जो हम दोनों ये सेवा एक साथ में न जाने कब करेंगे। मेरी बड़ी इच्छा है कि जैसे मैं देखती हूँ ना संगत आंटियों को एक साथ शुक्राने की सेवा करते हुए, मुझे अंकल आंटी को, तो मुझे इतना प्यारा लगता है संगत जी वो भाव कि गुरुजी दोनों को इकट्ठे ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेस तो मुझे बहुत कर रहे हैं इकट्ठे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब खुश होकर नाचते हुए गुरुजी का सत्संग करें, शुक्राना करें। होगा, ऐसा पल भी आएगा। सो अनंतम शुक्राना महाराज का। और शुक्राना गुरुजी, आप जो मुझे सेवा दी है, और रात में सोने के बाद इनको चंदन टीका लगाने का, उससे ये बहुत 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 अंतर पड़ा है। ये दिन भर शांत रहते हैं, इनको गुस्सा कम आता है, और इस कृपा के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि शिव रूप में दर्शन दूंगा, तो अभी एक शिवलिंग दिखा मुझे जिस पे महाकाल का अभिषेक हो रहा है, और उसमें हमारे गुरुजी का स्वरूप बना है। सो अनंतम शुक्राना इस डिवाइन दर्शन के लिए महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। ये शुक्राना सत्संग बहुत ही ख़ास है, और एक सबके लिए शायद एक, मैं नहीं जानती हूँ क्या होगा, रिप्लाई होगा या नहीं होगा। गुरुजी का हुक्म है कि हुन आज शुक्राना कर। तो संगत जी आज सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरी ना कल रात से मेरे राइट हैंड के आर्म में बहुत दर्द हो रहा था। मतलब जैसे कि बाँह ऊपर नहीं उठा पा रही थी मैं। और ये मेरा जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, वहीं से स्टार्ट हो गया था। और जब रास्ते में ना मुझे मुश्किल से 5 से 7 मिनट की नींद आ गई थी। गुरुजी ने सोने को मना किया था, लेकिन मैं नींद आ गई थी। ये दूसरी बात है कि जब मैं सोई भी थी तो मेरे सामने में बड़ा मंदिर ही था। तो गुरुजी मेरी रक्षा में थे, कवच बने हुए थे। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि गुरुजी अपनी गाड़ी में ले गए थे, जो गुरु संगत की गाड़ी है। और पीछे में गुरुजी लिखा है, जहाँ गुरु देख लो बस वहाँ गुरु का दरबार हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी रात में मेरा बाँह इतना दर्द करने लगा, इतना दर्द करने लगा कि मैं क्या बताऊँ। और ये तो था ही कि आज गुरुजी ने मुझे मीठा मंगवाने कहा था, तो कल मैंने मीठा मंगवा के बेटे ने रख दिया था, कलाकंद और लड्डू। और अपनी तरफ से गुरुजी ने गुरुद्वारे बुला के कड़ा प्रसाद भी ब्लेस कर दिया था, और वो भी था घर में। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि मेरे पति को ना कल अचानक से बहुत भूख लग जाती है, क्योंकि वो बैंक में दिन में खाए थे, और उसके बाद उनको ना शाम को कल वीकनेस टाइप की भूख लगने लग जाती है। परसों, ये परसों की बात है, पहले परसों की बात बताती हूँ, दोनों शाम की वही बात है। तो शाम को ना वो कहते हैं कि मुझे ना नीचे से वॉक करके आए हम लोग, तो उनको वीकनेस लगने लगी। और पता नहीं वो क्या था, क्यों इतनी वीकनेस लग रही थी। और
जैसे कि शुगर वगैरह ये होता है उस टाइप का, जबकि उनको है नहीं शुगर, टचवुड कभी हो भी नहीं गुरु जी की दया से। और कहते हैं कि कुछ है अच्छा सा तुम्हारे पास, मैंने पर्क देखा था वो दे दो। संगत जी मैं छोटे वाले पर्क मंगवा के रखती हूँ जो मिनी पर्क होते हैं, तो गुरु जी से ब्लेस करवा के उस दिन मैंने रखा था, वो मैं लेके गई हूँ उनके पास। और संगत जी वो पर्क उन्होंने 5-6 पीस खाए और फिर किचन आके कहते हैं कि पता नहीं क्यों आज मुझे इतनी ज़्यादा ये लग रही थी, वीकनेस लगने लगी थी, कमजोरी लग रहा था और लग रहा था कि जल्दी से कुछ नहीं खाऊंगा तो गिर जाऊंगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की मन ही मन कि गुरुजी कोई बहुत बड़ा संकट होगा जो आप काट दिए हो, सो अनंतम शुक्राना महाराज। और संगत जी एक और चीज़ हुआ सुबह में कि आज ना जैसे कि ये तो कल का बताए थे, परसों जैसे इनको वीकनेस आने लगी थी। और कल क्या हुआ, कल शाम को ये आते हैं तो मुझे पूछते हैं कि अभी नाश्ते में क्या मंगवाऊँ। और परसों जब मैंने गुरुजी के लिए चंद्रकला बनाया था भोग के लिए, और उन्होंने कहा था कि मैंने टेस्ट किया, और एक पीस ना गुजिया टाइप बना के मैंने रख दिया था। और एक बार मेरे मन में आया था ना कि एक दिन गुरुजी के लिए शाही टुकड़ा बनाऊंगी, मन में था। तो कल ना अचानक से कहती कि मुझे बहुत भूख लग गई है, तुमने दिन में मेरे एब्सेंस में क्या बनाया था। तो मैं चौंक गई, ऐसा तो कभी नहीं कहते हैं। तो दिन में संगत जी मैंने पनीर के पराठे और लौकी की सब्जी बनाई थी कटहल के बीज डाल के। तो ये ना बच्चों की तरह जाके वो पराठा एक पीस जो बचा था, और उसमें से भी एक पीस नहीं, एक पूरे पराठे में से क्या हुआ था कि एक काकभूसुंडी ना बड़ी देर से मेरे विंडो के आगे में खंबे पे बैठे थे कल। तो मेरे मन में आया कि क्या पता वो किसी खाने की आस में बैठे हैं या फिर ब्लेस करने की आस में बैठे हैं। तो मैंने ना एक पनीर पराठा का टुकड़ा वहाँ पे रख दिया था विंडो पे तोड़ के। और मैंने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि भोग से पहले पर्दा पा दिया करो, तो वहाँ से हट जाया करो। तो मैं जैसे ही रूम में जाती हूँ फिर मैं वापस आती हूँ तो चारों टुकड़ों में से एक भी टुकड़ा नहीं था, यानी कि वो पनीर पराठा ब्लेस्ड था संगत जी। और जब ये आते हैं खुद से लेके खाते हैं तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी महाराज की आज्ञा थी, उनका हुक्म था कि उनके बच्चे को वो खाना था, क्योंकि बता रहे हैं बार बार कि तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट है और मैं, तो चिंता ना कर, मैं सब संभाल लेवांगा, तू ते बस शुक्राना ते सत्संग साझा किया कर, सिमरन किया कर। शुक्राना बाबा। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझसे शाही टुकड़ा बनवाया और उन्होंने बहुत मन से खाया। और मैं तो बना के रखी थी कि उसमें से सब शेयर करेंगे, लेकिन बच्चे की तरह आते हैं और जो नया वाला प्लेट गुरुजी ने ब्लेस किया उसमें एक साइड गुजिया, एक साइड 4 शाही टुकड़े थे बड़े बड़े, ये उठा के जाते हैं और पूरा खा लेते हैं और कहते हैं बाप रे अब तो मेरा मन बहुत मीठा मीठा हो गया। मैंने कहा कुछ नमकीन खा लो। तो फिर संगत जी वो फिर से वो सब्जी खाते हैं दिन वाला, और थोड़ा सा मैंने फिर चूड़ा भुज्जा बनाया था, फिर उन्होंने वो फाँका। और फिर उनको कल उन्होंने चाय भी नहीं पिया, कहते कि मुझे चाय अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कल उनके लिए चाय पीना सही नहीं होगा। और अब मुझे रिकॉल हो रहा है कि कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैंने कॉफ़ी का भोग लगा ते, मेरे भोग लगा के खुद भी पी। और मैंने शायद गुरुजी ने कल उनको कॉफ़ी ब्लेस किया था लेकिन मैं नहीं दे पाई थी, तो आई एम सॉरी गुरुजी। और मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि फिर रात में ये लोग खा पी के सो गए थे। और हाँ रात की सेवा भी थी। रात में क्या हुआ ना कि मैंने गुरुजी ने मुझसे मीठे की सेवा ली और मैंने साबूदाने बनाए, कल वो सोमवार था। और मैंने बनाया साबूदाने की खीर और रात में हम सब ने वो बांट के खाई। तो सबको जब मैंने खिला दिया था, और जब हम लोग सब सोने के चले गए थे, सुमन भी सो गए थे, और मैं जब खाने के लिए जाती हूँ तो जो आम आया था ना उस पर मैंने देखा कि एक ना आम पे एन लिखा है, क्लियर एग्जैक्ट एम। फोटो भेजूंगी तो बिल्कुल शॉकिंगली लगता है कि किस तरह से उस पर, ये भी लगा दीजिए, किस तरह से उस पर अन लिखा था। तो संगत जी होता क्या है कि शायद किसी एन नाम के बच्चे, मेरे बेटे का एक दोस्त है नील नाम का, या फिर मेरी बहन है नेहा, उसके लिए होगी ब्लेसिंग, या फिर मेरे मामा हैं जिनको मैं नीकू कहती हूँ, जिसके लिए भी होगा। मेरी एक दोस्त भी है नीतू, बचपन की दोस्त है, उसके लिए ही ब्लेसिंग रही होगी। तो जिसके लिए भी गुरुजी की वो ब्लेसिंग थी, हमारे संगत परिवार में जो भी कोई एन नाम से है, शायद गुरुजी मेरे थ्रू उनके लिए कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग भेज रहे हैं, तो उनके लिए ये मीठी ब्लेसिंग है। और उनको ज़रूर आम का एक ये करना चाहिए कि आम का भोग लगाना चाहिए और किसी को बांटना चाहिए। तो ये शायद इट्स अ मैसेज जिनका नाम एन से है। और शुक्राना गुरुजी।
संगत जी इस तरह से गुरुजी ने वो सेवा ली। और जब मैं खाने के लिए जाती हूँ उस वक्त गुरुजी जोत में विराट दर्शन दे रहे थे अपने। लेकिन फिर से वही चीज़ की कि गुरुजी के दर्शन तो हो रहे हैं लेकिन गुरुजी का ना चेहरा नहीं था। बाकी पूरा उनका फिगर था बट चेहरा नहीं था। मैं समझ गई कि फिर से मेरे जो मुंह पे कोई प्रॉब्लम आने वाला था, क्योंकि कल जितनी देर भी मैं एम्स में थी मेरे सामने स्क्रीन पे माउथ कैंसर के ही वो सिम्टम्स वाले आते रहे। और मैं समझ गई कि गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे हैं। और वो मुझे बार बार याद आया कि गुरुजी कहते हैं कि तू हल्दी वाले पानी से कुल्ला किया कर, नमक के पानी से नहाया कर, हल्दी नमक डाल के कुल्ला कर एक बार। तो मुझे सब कुछ याद आने लगा कि थैंक यू गुरुजी, आपने फिर से मुझे रिमाइंड करवाया, सेवा भी आप करवा लेना। और शुक्राना किया। और संगत जी फिर जब मैं खाने के लिए जाती हूँ तो गुरुजी ने मुझे एक प्यारा सा हुक्म दिया हुआ है। और हमेशा तो नहीं लेकिन कभी 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 मैं मान लेती हूँ। वो हुक्म मैं अभी बताती हूँ संगत जी। एक कारपेंटर आए हैं। सॉरी विपिन अंकल, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके कंप्लीट करती हूँ शुक्राना सत्संग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सॉरी विपिन अंकल। तो वो सेवा ऐसी होती है कि गुरुजी ने कहा कि अब जो तुझे अपनी थाली पे परोस ले और उस थाली में से ही अपनी प्लेट से ही एक निवाला निकाल के मेरे लिए अलग करके रख दे, और सबसे लास्ट में फिर वो तू अपने खाने में सबसे आखिरी निवाला मेरा वाला खा लेना। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि हम तो एक ही टेबल पे खाते रहते हैं और मैं इतना करूँगी ना तो सबकी नज़र पे चढ़ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जो मेरी प्लेट होती है ना उसी में मैं एक बाइट तोड़ के रख लेती हूँ साइड में अपने ही प्लेट में। अब जैसे उस टाइम में गुरु जी को माँ बना लेती हूँ, है ना संगत जी। माँ के साथ तो बेटी खाती है, तो माँ का बाइट मैं अपने प्लेट में साइड में रख लेती हूँ। और लास्ट में मैं कहती हूँ कि गुरु जी अभी तो आप मेरी माँ बन गए हो और ये इसको आप ब्लेस करो तब तक, और मैं लास्ट में गुरु जी वाला बाइट खा लेती हूँ। और संगत जी इससे सच में मुझे बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी नहीं भी खाती हूँ, कभी कभी खाती भी हूँ। तो ऐसा मान सकते हैं कि जब गुरु जी की रज़ा होती है तब उनका बाइट बनता है, और जब नहीं तब वो हम सिर्फ मुझे खिलाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो कल इसी तरह मैंने ना साबूदाना का खीर और आम खाया था। तो मैंने एक आम का वो स्लाइस और साबूदाना का एक बाइट वो साइड में करके रख दिया था, और लास्ट में महाराज की तरफ से खाया। और महाराज ने उसको भोग लगाया संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। इसी तरह सबको ब्लेस करना, सबको मीठा मीठा ब्लेस करना गुरु जी। सबके जीवन में खुशहाली भरना बाबा, सबके जीवन में खुशहाली भरना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला शुक्राना स्वीकार करना बाबा। जय गुरु जी। ताते वाऊ न गई पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरद हमारे राम खार, दुख लगे ना भाई। ताती वाऊ न गई पार ब्रह्म सरनाई। वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेला का है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। आज तारीख है 29 जुलाई। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा एक बहुत ही खास सत्संग है गुरु जी की कृपा से। कल क्या हुआ ना संगत जी, कल मैं जल्दी जल्दी से सारा काम करके, और कल हम लोग आए थे एम्स से, तो मम्मी का सीटी स्कैन का टेस्ट करवा के, और वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी ना कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। जैसे कि डॉक्टर्स का डिस्कशन, सीटी स्कैन के बाद अल्ट्रासाउंड का होना, जबकि अल्ट्रासाउंड के बाद लोग सीटी स्कैन रेफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि सीटी के बाद अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने, और फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा किया, अल्ट्रासाउंड किया। तो वो भी चौंक रहे थे। और बहुत देर तक मम्मी के रिपोर्ट के साथ डिस्कशन होना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर गुरुजी कुछ लीला कर रहे हैं, कुछ कृपा कर रहे हैं। और
क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब से तेरी हर चिंता मुझे सौंप के तो निश्चिंत हो जा और मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर। तो मैं जान गई हूँ कि गुरुजी कुछ बहुत अच्छा ही करने वाले हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। संगत जी, रात में कल एक इनवाइट आता है, जूम सत्संग लिंक आता है, जूम सत्संग लिंक आता है जिसमें कि 9:30 बजे से सत्संग था। और उसमें एक तो कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ही तो हो गया वो, और वो कहाँ से था, कुवैत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये 4 जगह का उस पर आया था। और मैंने वो गौरी त्यागी आंटी का है प्लेटफॉर्म, उनके यहाँ वो लाइव सत्संग करते हैं घर पे, तो उसके साथ ही वो। और उसमें मैंने देखा कि उस पर जो गुरु जी के पुराने संगत आए थे वो थे गुंजन अंकल। गुंजन अंकल के सत्संग बहुत ही प्यारे होते हैं संगत जी। मैंने 2 बार उनका सत्संग सुना था मल्टीलिंगुअल चैनल पे, तो वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर वाला सत्संग होता है। गुरु जी की बहुत 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 मेहर है उनके ऊपर, और वो बोलते बहुत सुंदर है संगत जी, इतना मीठा लगता है उनकी बातें सुनने में। और बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट उनकी बातें आती हैं। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कल ना मैं उसमें सत्संग ज्वाइन कर ली। और उसके बाद से हमारे घर में ना कल बहुत 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 नेगेटिव एनर्जीज थी, लेकिन गुरुजी उसको पॉजिटिव बना रहे थे। ज्योत में गुरुजी इस तरह के शेप बना रहे थे मानो शेष नाग ने अवतार ले लिया हो। शेष नाग और बजरंग बली इस तरह से कल मेरे घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे संगत जी, कि मानो गुरुजी ने उनको हुक्म ही दे दिया है कि ना, मेरा बच्चा के घर को बिल्कुल ठीक रखना है चाहे जो हो जाए। संगत जी, कल कुछ ऐसा असर था घर में कि मेरे पति जो कि वॉक के लिए बिल्कुल ये रहते हैं कि नहीं, चलना ही है कितना भी थके रहे, वॉक कम से कम कैंपस में वॉक करते ही हैं। कल वो कहते हैं कि नहीं, आज तो मैं वॉक पे नहीं जाऊंगा, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन ये महाराज की लीला थी, उनको नहीं भेजना था। कुछ रहा होगा, कोई कष्ट रहा होगा नीचे में, जिससे गुरुजी ने हमको प्रोटेक्ट किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वॉक पे नहीं गए और रूम में आके लेट गए, और मैं भी कुछ देर आती हूँ यहाँ पे, हम लोग आपस में बातें करते हैं। और गुरु जी की कृपा से जो पहले हमारा माहौल होता था घर का, उससे बहुत अच्छा कर दिया है गुरु जी ने। बहुत खुशनुमा माहौल रहता है, एक दूसरे के लिए हम लोग बहुत हंस हंस के बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। मेन है कि कंसर्न एंड केयर वाला जो बॉन्डिंग था वो फिर से हमारा हो गया है। तो उसके लिए मेरे महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसके साथ क्या हुआ ना कि 9:30 में मैं सत्संग का वो लिंक, 9:30 तो नहीं कर पाई थी, 9:40 या 9, हाँ 9:40 तक किया था, ज्वाइन कर लिया। संगत जी, उसमें जब मैंने ज्वाइन किया तो उसमें जो शब्द बज रहे थे वो सारे बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द बज रहे थे। और मतलब नहीं कहते हैं कि कोई कोई शब्द आपको बिल्कुल अंदर तक छू जाता है, तो वैसे शब्द गुरबानियाँ चल रही थी। और उसके बाद उसमें मंत्र जाप स्टार्ट हुआ, मंत्र जाप की सेवा गुरुजी ने ली, और फिर अंकल का सत्संग स्टार्ट होता है। अंकल का सत्संग स्टार्ट होता है उससे पहले वहाँ पे गुरुजी की आरती हमें मिली, जो वहाँ पे गौरी त्यागी आंटी के घर में हो रही थी। और इस तरह से गुरुजी ने जो भी हमारे घर में नकारात्मकता थी वो सत्संग अटेंड करवा के उसकी आरती दिलवा के उन्होंने काट दी। और संयोगवश ऐसा हुआ कि आरती जब हो रही थी उसी वक्त मेरे पति हाथ धोने के लिए किचन में आए, और मैंने कहा कि देखो गुरुजी की आरती, और उन्होंने भी शायद मन ही मन प्रणाम किया। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि हाँ, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले एक चीज़ हुई। उससे पहले मेरे बच्चे ना नीचे, गुरुजी के बच्चे नीचे खेलने गए थे, और वहाँ ये कहते हैं ना कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश। तो मेरे पति कहते हैं कि जाओ तुम अम्ब्रेला लेके जाओ और उनको लेके आ जाओ, नहीं तो गीले हो जाएंगे, तो तबीयत खराब हो जाएगी। और गुरुजी का हुक्म था कि एक दिन बारिश में तुम लोग भीग जाना, क्योंकि उससे तुम लोगों के कष्ट कटेंगे। अभी मैं अमृत भेजूंगा, ये मेरा ब्लेसिंग है।
अब मुझे तो याद नहीं कि मतलब मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि कैसे करें। और मतलब बच्चों को मैं तो भीग जाती हूँ जब बारिश होती है। तो एक दिन माँ को भी करवा दिया था। अब सुमन और बच्चे बच जाते थे। तो लेकिन कल क्या हुआ ना कि बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मी आप तो आ जाओ, लेकिन हम लोग ना भीगते भीगते आएंगे, हम लोग का बड़ा मन है। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। संगत जी मैं छाता लेके नीचे गई, तब तक वो लोग काफ़ी दूर आ गए थे। और संगत जी दोनों के शूज़ बिल्कुल गीले, और बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ना कि बारिश तेज थी, बहुत ज़्यादा तेज थी। और मैं ना दोनों को बोला कि दोनों अम्ब्रेला ले लो और फिर ऊपर चलो। मैंने उसी वक्त गुरुजी का शुक्राना किया। बच्चे कहते हैं कि मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मुझे मन कर रहा है कि मैं और भीगूं। मैंने कहा नहीं बेटा, पापा को तो ये भी मत बताना, दोनों सीधे अपने रूम में घुस जाना। और लेकिन गुरुजी का हुक्म था, इसलिए मैं तुम लोग को डांटूंगी नहीं। तो फिर वो लोग भी खुश हो गए और कहते हैं कि वाह गुरुजी, ये या तो आपने अच्छा काम किया, हमारा बहुत मन था बारिश में भीगने का, तो आपने वो पूरा करा दिया। तो शुक्राना गुरुजी बच्चों की तरफ से। संगत जी ये बच्चे ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया, जो बारिश के पानी से नहाने की गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं कि ये अमृत जल है जो इसे मैंने सीधा स्वर्ग से तेरे और तेरे परिवार के लिए भेजा है, तो तू शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी फिर जब खाना वाना हो गया और मैंने भी खाना खा लिया और मैं साथ में सत्संग सुनती जा रही हूँ। सत्संग जब स्टार्ट ही हुआ है तो उसमें आता है कि किस तरह गुरु जी ने गुंजन अंकल की माँ को ब्लेस किया था। संगत जी जब उनकी माँ को कैंसर हुआ था और एम्स में डॉक्टर ने उनको कहा था कि 6 महीने तक आपकी उम्र है, और ये बात थी 2000 सॉरी 95 1995 की, और आज क्या है 2025। तो 30 साल पुरानी बात थी कि उनका लास्ट स्टेज कैंसर था और उनको एम्स के डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं आप बिल्कुल नहीं, कहते हैं कि कोई कोई होप नहीं। तो मतलब सोच सकते हैं आपकी उस वक्त क्या कंडीशन रहा होगा, कैसा फील कर रहे होंगे वो। लेकिन महाराज की कृपा उनको मेहर करनी थी। तो आंटी अभी 30 साल बाद भी टचउट इतनी अच्छे से हैं, गुरुजी के मेहर में है, उनकी कृपा में है। और जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना ना, तो मुझे लगा कि हाँ माँ ब्लेस हो गई, क्योंकि कहते हैं ना जो सुन ले ओदा कल्याण, जो कह दे ओदा कल्याण। तो उनको सुनाना था क्योंकि मुझे ब्लेस करना था, उनको सुनाना था क्योंकि माँ को ब्लेस करना था। उन्होंने इनवाइट तभी मेरे सामने भेजा ताकि मैं उसे ज्वाइन करूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी एक बहुत अच्छी बात गुंजन अंकल ने कही उस सत्संग में कि महाराज तो देने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं ना कि वो क्या क्या कृपा करते हैं। हमें लगता रहता है कि नहीं ये मांगते हैं वो मांगते हैं, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। वो तो वैसे ही देने के लिए बैठे हैं, वो तो वैसे ही दे देंगे। तो उनका बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी, बहुत सारे रिप्लाईज मिले और इतना अच्छा से उन्होंने बताया कि आप लोग जाओ, आप लोग सेवा करो, आप लोग ध्यान करो, आप लोग गुरुजी के बारे में बातें करो, आप लोग गुरुजी को सोचो, गुरुजी से प्यार करो। गुरु को प्यार करो तो गुरु सब कुछ देता है, उसको बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं। पूरी श्रद्धा के साथ उसको याद करो, ये तो कम से कम हम कर ही सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने माँ की ब्लेसिंग की बात कही ना, तो मैं रात में सच में रोने लगी थी। और मैं बहुत लेट से सोई, 1:30-2 बजे तक रात तक वो होता है। और लास्ट में क्या होता है ना कि जिस तरह
कौन सी आंटी हैं जो पुरानी ओल्ड संगत हैं, एक पता नहीं कौन सी आंटी हैं, उल्गा आंटी तो नहीं है, कोई और आंटी है। अम, तो उनका सत्संग भी बहुत प्यारा होता है। तो वो आंटी का सत्संग एक था ना, कि जब उन्होंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, गुरुजी ने उनको कहा था कि मंदिर से हो आ, किसी ने कहा था। तो जब वो कहती थी कि ठीक है मैं मंदिर तो जाऊंगी, फिर वो मंदिर, बड़े मंदिर जब पहुंचती हैं तो वहाँ पे एक गीत बजा था, तेरी मूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। तो मैं ना वो गाना जब भी वो सत्संग करती थी तो मैं उसी में वो गीत सुनती थी। मैंने वो भजन, कभी भजन या शब्द जो है मैंने कभी नहीं सुना था वो। और संगत जी, कल क्या हुआ ना कि 2-3 दिन से गुरुजी मुझे भी एक कोई कोई सत्संग में आ रहा था कि आंटी मंदिर गई थी, आंटी वहाँ गई थी। मतलब हर जगह मंदिर वगैरह का सत्संग आता था। और मेरे मन में भी यही आता था कि देखो सावन भी बीत रहा है, लेकिन एक दिन तो गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला लिया, अब पता नहीं कोई बगल वाले मंदिर में कभी चली जाऊंगी। और जैसे एक दिन सुना था कि वहाँ पे जाके मसूर की दाल और चावल का वो कर लेना, तो मेरे मन में कुछ कुछ आया था उस दिन। तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी तो वो सेवा गुरुजी अगर लेना चाहेंगे तो करूंगी, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है संगत जी। और मेरे मन में भी यही था कि सावन में तो मंदिर जाना एक दिन कम से कम ज़रूरी होता है। और तो कल शायद ये मेरा रिप्लाई ही था वो आंटी की तरह, कि वही वाला जब सत्संग के बाद बिल्कुल तुरंत बाद उसमें यही वाला भजन बजने लगा कि तेरी मूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। और बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। और सबसे प्यारा लगा कि गुरुजी का रिप्लाई। और बस शुक्राना ही किया मैंने कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने माँ को ब्लेस किया उस सत्संग के थ्रू, पति को ब्लेस किया, यानी कि उनकी वाइफ को ब्लेस किया था, मुझे भी ब्लेस किया गुरुजी ने। और बहुत प्यारी बात उन्होंने कही कि जब उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी और ये बाहर में बैठे थे, यहाँ भी मेरा रिप्लाई था संगत जी, बाहर में बैठे थे और ये गुरुजी के लिए वहाँ पे ये पाठ कर रहे थे, जो भी पाठ इनको आता था वो पाठ कर रहे थे। और ये बिल्कुल अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं गुरुजी को कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा गुंजन अंकल ने कि मैं कौन होता हूँ एक बाप और एक बेटी के बीच में आने वाला। गुरुजी के साथ उनकी बेटी का बाप बेटी का रिश्ता था, तो अब कोई पिता है तो अपनी बेटी का अच्छा ही चाहेगा, चाहे वो जो करे। उसकी तबीयत ठीक भी होगी, या अगर उसको उसके कुछ कर्म कटने हैं तो वो भी कटेंगे, लेकिन जो करेंगे गुरुजी महाराज बिल्कुल फूलों की तरह करेंगे। लेकिन इन्होंने पाठ करना अपना कर्तव्य समझा, तो इन्होंने गुरुजी के लिए पाठ किया। इन्होंने एक चीज़ और बताया कि जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, तो आ, वो पूरा कोर्ट ब्लेस होता है, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरु जाते हैं। हम जब संगत कहीं पे भी जाते हैं ना, तो हमारे साथ हमारा गुरु जाता है। संगत जी, यही भाव कल ये भी मेरा रिप्लाई था। कैसे रिप्लाई था ये मैं बताती हूँ। कि जब मैं सत्संग सुन रही थी ना, तो कल मैं रोने लगी थी। कल जब मैं वहाँ झज्जर एम्स में थी संगत जी, तो जब मैं वहाँ पे ओपीडी एरिया में घुसती हूँ, वेटिंग हॉल में, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे, बहुत सारे पेशेंट। और मुझे ना गुरुजी जैसे कि अंदर से कह रहे थे कि यहाँ पे मंत्र जाप चला ले। तो मैंने कहा गुरुजी, मोबाइल में मंत्र जाप चलाऊंगी तब तो बहुत सब मेरी ओर देखने लगेंगे, और हॉस्पिटल है तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो गुरुजी कहते हैं, ले चलाने कौन बोलता है, मंत्र जाप मन विच कितना कर, उसका प्रभाव चारों तरफ फैल जाता है। तो मंत्र जाप कर तो सही, उसका ऑरा चारों तरफ फैलता है, और लाइट है। संगत जी, मैं नहीं कह सकती कि वो क्या, मतलब गुरुजी ने क्या मुझे सुना दिया। क्योंकि कल जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने यही कहा था गुरुजी से कि गुरुजी, मैं मन ही मन मंत्र जाप करती हूँ, जिनको जहाँ ज़रूरत है आप उनको ब्लेस कर देना, और आप ब्लेस हो जाना गुरुजी, क्योंकि सब में आप बसते हो। संगत जी, बिल्कुल सेम चीज़ जब गुंजन अंकल ने कही, तो सच में मुझे रोना आ गया कि गुरुजी आप कितना प्यार करते हो। अनजाने में ही सही आप ये कैसी कैसी सेवा लेते हो, जो कि आपने पुराने संगत से ली हुई है। बहुत प्यार करते हो आप, हम सबसे बहुत प्यार करते हो, बहुत 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 प्यार करते हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना।
मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी करते हुए शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जिस वक्त मैं सत्संग सुन रही थी ना, उस वक्त गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली। वो सेवा ये थी संगत जी कि मुझसे ना गुरुजी ने मेरे वार्डरोब के 2 रैक ठीक करवाए और उसमें से गुरुजी ने मेरी पुरानी साड़ियाँ निकलवाई। एक मेरी माँ ने अपनी पहनी हुई साड़ी जो बाबूजी ने मुझे बाद में दी थी, वो गुरुजी ने हटवाई। और कुछ हरी साड़ियाँ हटवाई गुरुजी ने मुझसे, कुछ कपड़े पुराने वाले, और सारा हटवा के मैंने एक साइड में रखा है। अब एक बैग में कभी रखूँगी और उसको लेके मैं जाऊँगी, और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ जाऊँगी और वहाँ पे उसको दे दूँगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया 5:44 पर विपिन नरसोमिया जी के प्लस चैनल पर अपने गुरुपा का, प्यारे गुरुपा का संध्या वेला का सत्संग 29 तारीख जुलाई 2025 को, आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का वार है। मैं ये सत्संग अर्पित करती हूँ अपने गुरुपा के चरणों में। गुरुपा के श्री महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ, पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी चरण शरण में रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर पल शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। मुझे आपने अपने पावन चरणों में रखा है, बेटी बनाया है गुरुजी। अपनी प्यारी सी, सुंदर सी स्वरूप जो हमारे मन के सामने हमेशा रहता है, दर्शन मिलते रहते हैं, उसके लिए आपका हर पल शुक्राना गुरुजी। आपने प्यारी भक्ति दी है, अपनी पावन भक्ति दी है। किसको मिलती है गुरुपा ये भक्ति? बहुत ही भागा वाले होते हैं वो जो लोग जो गुरु को पा लेते हैं और साथ साथ गुरुपा की सेवा और गुरुपा की भक्ति को पा लेते हैं। गुरु जी, हर पल का शुक्राना है। भक्ति के साथ साथ मुझे थोड़ी शक्ति और दे दो गुरुपा। मेरे कमर हमेशा टूटती रहती है, सो जाती हूँ तो 1 घंटे के अंदर अंदर बेलें बजती रहती हैं। कोई जगाता है तो मैं एकदम से जाग भी नहीं पाती गुरुजी। आप पता नहीं इसको भी कर्म कहते होंगे कि किसी को हमारा इंतज़ार करना पड़ता है, जो बेचारा हमारे पार्सल लेके आता है। कभी कभी हमें हमें उन पे गुस्सा भी आ रहा होता है कि बीच नींद में क्यों जगा दिया। गुरुपा सिर्फ हम सोचते तो अपना है, हमारी नींद ना टूटे, हमारा शरीर ना दुखे, हमें कष्ट ना हो गुरुजी। मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे अंदर उतनी ताकत शक्ति भी नहीं है गुरुजी, इसलिए मेरे से रोज़ पाप होते ही रहते हैं गुरुपा, पाप होते ही रहते हैं। कभी किसी का फ़ोन पिक नहीं करती हूँ, कभी मूड नहीं होता है किसी से बात करने का, कभी क्या कैसी हूँ मैं गुरुजी, मुझे ठीक कर दो गुरुजी थोड़ा सा। इसके लिए मैं हर रोज़ माफ़ी मांगती हूँ आपसे गुरुपा। ये भी मेरे कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं गुरुजी, और मैं अपने कर्म खराब कर लेती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। गुरुपा, आपने कहा भी है कि मैं तुझे हाथ खींच के तुझे बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन तेरे कर्म हैं कि तुझे वापस खींच लेते हैं। मैं जानती हूँ गुरुपा, बड़े ही माड़े कर्म हैं, बहुत ही माड़े कर्म रहे होंगे पहले भी गुरुजी, जो रोज़ ही कोई ना कोई नई मुसीबत हमारे सिर पे पड़ने वाली होती है गुरुजी। आज भी गुरुपा आपने कहा है, बेटा तुझे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, बड़ी मुसीबत तेरे सामने खड़ी है, पर घबराना मत।
ये कष्ट भी कट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ चला हूँ गुरुजी। गुरुपा लख लख शुक्राना। गुरुपा आपने कहा है सत्संग को हल्के में मत लेना, ये तेरा सहारा बनेगा। जी गुरुपा, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं ये सत्संग सुन ही रही थी, आधे से ज़्यादा सुन चुकी हूँ गुरुजी, और अब मुझे बस ये सत्संग करने के बाद जो रह गया है मैं वो पूरा करूँगी गुरुजी। आज बजरंगबली का वार है गुरुपा, और आज साथ में नाग पंचमी भी है गुरुजी। तो वैसे हमारे पंजाबियों में तो नाग पंचमी के लिए कोई खास पूजा नहीं होती है, बस शिव जी की ही मैंने पूजा करी गुरुजी, और शिव जी का ही सारा कुछ जल अभिषेक वगैरह, दूध से अभिषेक किया गुरुपा, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, जो भी रोज़ करती हूँ, बेल पत्र वगैरह चढ़ाती हूँ गुरुजी। आप मेरी सेवा को स्वीकार करना गुरुपा। और मेरे को आपने कहा है घबराना मत, तो गुरुपा कोई भी मुसीबत आती है सब आप टाल देते हो गुरुजी। मैं कभी भी नहीं घबराती हूँ, क्योंकि मेरी सारे कष्ट आप ले लेते हो गुरुपा। हर रोज़ मुझे साथ के साथ ही मैसेज आ जाता है कि तेरे सारे कष्ट मैंने खुद ले लिए। मुसीबत तो बहुत बड़ी थी लेकिन मैंने टाल दी। तो गुरुपा ये आशीर्वाद भी मेरी डूबी हुई कश्ती को पार लगा देगा जो आप दे रहे हो गुरुजी। आपका रोज रोज आशीर्वाद है मुझे गुरुपा। आप हमेशा मेरे कष्ट काटते रहते हो गुरुजी, और अपनी प्यारी गोद में बिठा के ही मुझे पूरा का पूरा प्यार दे देते हो, सांत्वना दे देते हो, जिससे मुझे भी कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आपका ये साथ है गुरुपा, हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। सिर्फ 10% हमें थोड़ा बहुत काटना पड़ता है गुरुजी, वो मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन सी मुसीबत सामने खड़ी है, लेकिन वो मुसीबत मेरे गुरुपा से बड़ी नहीं हो सकती है, इतना मैं जानती हूँ। मेरे गुरुपा जहाँ हैं, मेरे पास हैं, तो मुसीबत का तो क्या ही कर लेगी, सब काट देते हैं मेरे गुरुपा। और मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी, ना ही मैं हल्के में ले रही हूँ गुरुजी, और ना ही मैं घबरा रही हूँ, क्योंकि कष्ट तो काटने वाले आप ही हैं, और ना घबराने के लिए भी आप ही कह देते हैं। तो गुरुजी मैं सब आपके सहारे, आपके ऊपर छोड़ के बड़े आराम से बैठी हूँ गुरुजी। मैं जब आप हैं मेरे साथ, सिर्फ आपने कहा है कि मैं आपके कहे पर चलूँ। जी गुरुपा, मतलब सत्संग पूरा सुनूंगी गुरुजी, और आप हमारा ध्यान रख रहे हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है गुरुजी। एक और अच्छा सा मैसेज आया पड़ा है कि अब तुझे रोना नहीं पड़ेगा, हर मोड़ पर खुशियाँ तेरी प्रतीक्षा करेंगी, तेरी तकदीर बदल गई है, तेरी तकदीर जाग गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है मेरी तकदीर बदलने वाले मेरे गुरुपा बैठे हैं, और है तो यही कि काले जादू का पलटवार है, और जो ऊपर मुसीबत आने वाली थी वो भी काले जादू की वजह से ही होगी गुरुजी। तो सब कुछ आप पलट दोगे, सब कुछ आप ठीक कर रहे हो। साथ के साथ ही मैसेज भी आ जाता है गुरुजी कि रोना नहीं पड़ेगा, और गुरुपा ने कहा है अगले विपिन जी के सत्संग में कि अभी भी समय है, अपनी बीमारी कटवा ले, फिर नहीं कहना कि मैंने बताया नहीं था। गुरुपा मेरी सारी बीमारी कटवा रहे हो आप बता देते हो गुरुपा, और सत्संग सुना के ही सारी बीमारी मेरी कटवा देते हो। सत्संग में ही मुझे बीमारी के बारे में आ जाता है, बीमारी के सत्संग आ जाते हैं जो सुनती हूँ मैं, तो मेरी सारी बीमारी कट जाती है गुरुजी। गुरुपा ने कहा है कि मैं तुझे उंगली पकड़ के बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन तेरे बुरे कर्म फिर से तुझे खींच रहे हैं। सिर्फ ये ब्लेसिंग ही तुझे बचा सकती है,
10 मिनट निकाल के ये सत्संग सुन ले। बाकी मेरा काम है, ये भी विपिन जी के चैनल वाला सत्संग है। मैं ये सत्संग भी 10 मिनट निकाल के नहीं, मैं ज़्यादा ही सुनूंगी गुरु जी, जितना सुन पाऊंगी सुनूंगी। बहुत सारे होते हैं एक इसमें सत्संग। ये 1078 नंबर का सत्संग है, जिसमें ये आया है गुरु जी, आप मेरी रक्षा करना, मेरे साथ रहना, अंग संग रहना गुरुपा, और आपके सहारे मेरा जीवन कट रहा है। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है गुरु जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। आपने अपने चरणों में लिया हुआ है गुरु जी, और अपना आपका बहुत बड़ा सहारा है। हमें भक्ति दी गुरुपा आपने, हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी। हमें आप जैसे गुरुपा मिले हैं, दाता मिले हैं, दीनदयाल मिले हैं, स्वयं प्रभु जी मिल गए हैं, त्रिशक्ति का सहारा मिल गया है, हनुमान जी मिल गए हैं, बजरंगबली आपके साथ मेरे घर चल के आते हैं गुरु जी, और आप मेरे मंदिर में बैठे हुए हैं तो सारे भगवान आपके चरणों में आते हैं गुरु जी। माता रानी भी आती है, क्योंकि आप मेरे घर में बैठे हो, सब मत्था टेकने आते हैं गुरु जी। आपके आसपास होते हैं सब भगवान, गणपति देवता भी हैं सामने, और सबके दर्शन हो जाते हैं गुरु जी। रोज प्यारे प्यारे दर्शन होते हैं हर भगवान के। बहुत सारे ऐसे संकट आप अब मेरे सपने में भी काट रहे हो। ऐसे ऐसे सपने हैं जो कि बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता है। कई लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ मारने को दौड़ रहे हैं, कुछ पुराना मेरा एक चौकीदार है जो सामने आ जाता है, उसको भी मैं डांट रही हूँ जैसे उसने बेईमानी करी हो। कुछ ऐसे अजीब से आ रहे हैं गुरु जी, लेकिन ये सब कुछ मुझे पता है, हमारे सपने जो आते हैं ये संकट काटने के लिए होते हैं। मुझे हर सपने का मीनिंग तो नहीं पता है, लेकिन गुरुपा जो भी हमें सपने में दिखाते हैं सारे हमारे संकट काटने के लिए ही होते हैं गुरुपा। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, आपके ब्लेसिंग्स के लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। मुझे आप रोज़ मेरी बाह पकड़ के बाहर निकालना चाहते हो। आप मेरे बुरे कर्मों को भी आप कटवा दोगे, रोज़ कटवा ही रहे हो गुरु जी। और अगर कर्म फिर से मुझे खींच रहे हैं तो आप भी तो मुझे खींच रहे हैं गुरु जी। तो कर्म की जीत कहाँ होगी, मेरे गुरुपा की ही जीत होगी, क्योंकि मेरे गुरुपा कर्म कटवा रहे हैं और कटवा देते हैं। रोज़ कटवा रहे हो गुरु जी हमारे कर्म। अगर ये हमारे कर्म ना कटे हुए होते, कट जाते, तो हम तो कब के तबाह हो गए होते गुरु जी। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है गुरुपा, पल पल का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है गुरुपा, जो हमारे कर्म कटवा रहे हो गुरु जी। और जो भी बुरे कर्म हो उनको मेरे को और सोच ही डालो, मेरे अंदर और बुद्धि डालो गुरु जी, कि बस रोज़ की ज़िंदगी में अब मेरे से कोई भी बुरा कर्म ना हो गुरुपा। आपकी कृपा से आपकी सुरक्षा कवच हमारे साथ है। बाहर की बुरी शक्तियों से हमारे घर की रक्षा होती रहे गुरु जी। ये आप हमेशा ध्यान रखना, मेरे बच्चों की रक्षा होती रहे गुरु जी। आपने ही ध्यान रखना है गुरुपा। आप मेरे अंदर कोई भी बीमारी अब ना आए गुरु जी, इसका ध्यान भी आप ही ने रखना है। शरीर में और कोई भी बुरी बीमारी ना पनपे गुरुपा, इसका ध्यान भी आप ही ने रखना है। मेरी सेवा करने वाला, रक्षा करने वाला सिर्फ सिर्फ आप हो गुरुपा। हम आपसे सेवा लेते हैं, मेरा कोई और नहीं है सेवा करने वाला, सिर्फ आप ही कर रहे हो। कितने सालों से मेरी सेवा कर रहे हो गुरु जी, जिसका उतराना तो मैं कर ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती गुरुपा। आप मेरे इतने प्यारे गुरुपा मुझे मिले हो, सारा कुछ मैं आपको सौंप के चैन की नींद सोती हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ गुरु जी। मैं बहुत सीधी हूँ, मुझे नहीं पता मेरे बच्चों के साथ कुछ भी होगा, सब आप जिम्मेवार हैं गुरु जी, सब आप संभाल रहे हो, सब आपने संभालना है। आपने उनकी देख रेख की जिम्मेवारी ले रखी है गुरुपा, और मुझे कहा है तू बेफिक्र रहा कर, तो मैं बेफिक्र ही रहती हूँ गुरु जी। सब कुछ आप देख रहे हो, आप ही ने देखना है, पूरी जिम्मेवारी ली है गुरु जी आपने। आपको ही संभालना है मेरे गुरु जी, आपने ही रक्षा करनी है गुरु जी। सब आप ध्यान रखना, और कोई भी बड़ी मुसीबत जो भी सामने खड़ी हो उसको भी आपने काट देना है गुरु जी, उसका भी ध्यान रखना। आप सब ठीक कर देना गुरुपा, और मेरे लिए कोई भी जो सेवा है वो ज़रूर करवाते रहना।
जिस सेवा के लिए भी आप कहोगे गुरुपा वो मैं करूँगी गुरुजी। गुरुपा कल एक किसी सत्संग में आया था, कोई आंटी एक सत्संग सुना रही थी जिसमें वो कह रही थी कि 5 चीज़ों का काली माता को दान कर देना। तो गुरुपा किसी के हाथ भेज दूंगी गुरुजी। मैं तो काली माता के मंदिर में मैं किसी मंदिर में नहीं जा रही हूँ गुरुजी, सिर्फ आपके बड़े मंदिर में आपका बुलावा आता है, आप मुझे ले जाते हो वहाँ पकड़ के, बाकी कहीं पे भी मैं नहीं जा पाती हूँ गुरुजी। तो नारियल और पान सुपारी और प्रसाद काली माता का, और ये सब लौंग थे, सुपारी थी, पान के पत्ते थे, प्रसाद था, और ये 5 चीज़ें थी गुरुजी। तो मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगी गुरुजी, वो मेरी आप स्वीकार कर लेना, आपके आगे रख के मत्था टिकवा के मैं भेज दूंगी गुरुजी, मत्था टेक के। और आपको पता है मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ गुरुजी, ना मैं मंदिर जाती हूँ, ना मैं चढ़ावे चढ़ाने जाती हूँ गुरुजी। सबके लिए मुझे आप क्षमा कर देना गुरुपा। बस आपका ही प्यार बना रहे, आपकी शरण बनी रहे, आपकी जोत जलाती रहूं गुरुजी, आपके प्यारे प्यारे स्वरूप के सामने मंत्र जाप करती रहूं गुरुजी। आपके दर्शन मिलते रहे, आपका प्यार मिलता रहे, आप मेरी झोलियां भर रहे हो, रोज रोज मेरी झोलियां भर रहे हो। सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरुजी, सब कुछ पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, हो जाएगा। सब कष्ट आप हमारे काट देते हो। मैं बिल्कुल ही बेफिक्र हूँ गुरुजी, आपकी शरण में हूँ, इसलिए पूरी की पूरी संतुष्ट हूँ गुरुजी। मेरी भक्ति से आप संतुष्ट रहना गुरुपा। और मुझे कोई भूल चूक हो रही हो सत्संग में, भक्ति में, जोत जलाने में, पूजा करने में, इन सब चीज़ों में गुरुजी, तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं हर चीज़ के लिए इस पूरे जगत के प्राणियों से भी, आसपास के लोगों से भी, जो भी आते हैं मेरे घर में, किसी भी काम के लिए आते हैं या कुछ भी मेरा काम के लिए आते हैं, मेरे दरवाज़ा खटकाते हैं, बेल बजाते हैं, तो जो मैं जल्दी से सेवा नहीं कर पाती हूँ और जल्दी से किसी का फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ, बहुत सारे फ़ोन मिस कॉल हो जाते हैं, उन सब के लिए दुनिया वालों से भी, सारे जगत के प्राणियों से, आसपास अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपनी संगत से, अपने परिवार के लोगों से, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जितनी मेरी शक्ति है उतना मैं कर पाती हूँ, जितनी मेरे को गुरुपा ने शक्ति दी है उतना मैं कर पाती हूँ, और उससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सबको पार लगाओ, सबके कष्ट काटो, संकट काटो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय सिया राम। सारी संगत को राम राम, सारी संगत को जय सिया एक राम। जय गुरु। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अंजनी सभांग रूप प्रसाद आद सच जुगाद सच ऐ भी सच नानक होवे भी सच। सोचे सोच ना होवै जै सोची लखवार। चुपे चुप ना होवै जे बना पुरिया पार। सहस सियाण पालक होए तैक ना चले नाल। किव सचियारा होइए किव कुड़ी टूटे पाल। हुकुम रजाई चलन नानक लिखाओ नाल।
वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। एक ओंकार भगवान एक है, सतनाम उनका नाम सत्य है। कर्ता पुरख वही पूरी दुनिया के निर्माता हैं। निर्भव वह निडर हैं, निर्वैर वे कभी किसी से नफरत नहीं करते। अकाल मूर्त वह समय से आगे हैं, वह अमर है अजूनी। वह न तो पैदा होते हैं और ना ही मरते हैं। संभव न किसी ने उन्हें बनाया है और न किसी ने उन्हें जन्म दिया है, वह स्वयं बने हैं। गुरु प्रसाद केवल सच्चा गुरु ही हमें उनसे मिलाने के लिए मदद कर सकता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर 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 महादेव, शिव शंभो शंकर। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम को, साथ संगत परिवार जी, आप सभी को भी जय जय गुरु जी। आप सभी का शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा। आज 29 जुलाई और संध्या वेले 4:45 बज रहे हैं। आज का शुक्राना सत्संग मैं बाबा के चरणों में अर्पण करूंगी, विपिन अंकल सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्यार भरे प्यारे से पापा के चरणों में एक प्यारा सा छोटा सा शुक्राना, उनकी इजाज़त से मंत्र उच्चारण किया। भूल जाती हूँ बाबा हर बार, सॉरी, क्षमा कर दीजिएगा। बच्चे हैं आपके, छोटे छोटे से भूल चूक हो जाती है बच्चों से। अभी अभी तो एडमिशन हुआ है आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी छोटी सी क्लास में, और मैं आपका प्यारा सा बच्चा, प्यारी सी गुड़िया देहरादून से। आपका शुक्राना बाबा। आज का दिन अच्छा गया, ठीक गया, स्ट्रेसफुल नहीं था, सब ठीक रहा। शुक्राना सब आपकी आशीर्वाद से हो रहा है बाबा। बटरफ्लाई के रूप में आशीर्वाद दिया, पिजन के रूप में आशीर्वाद दिया। रिम झिम सुबह मॉर्निंग में इतनी बारिश थी, पूरी रात बारिश थी बाबा। फिर मॉर्निंग में आज बच्चों को मैं बारिश में छोड़ने गई, उसका भी शुक्राना। बड़ी हिम्मत दी आपने मुझे, और वहाँ से लौटी तो भीग गई थी थोड़ी सी। तो शुक्राना बाबा, कोई तकलीफ़ नहीं हो, मुझे बारिश में भीग के थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज लेट पूजा करी, बहुत लेट नहीं, बहुत लेट, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये भी आप ही की मर्ज़ी से हुआ होगा, शायद इसीलिए कि बच्चों को छोड़ने मुझे जाना था, इस वजह से सब कुछ डिले होता चला गया आज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गई थी, तब आप बटरफ्लाई के रूप में आपने आशीर्वाद दिया, और हल्की हल्की सी बौछार, जिसे वह जल वर्षा कहते हैं, वो भी आपने करी जाते समय, आधे समय बंद हो गई थी। तो बाबा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों के एग्ज़ाम्स ठीक जा रहे हैं, बाकी पीटीएम पे पता चलेगा कैसा रहेगा। शुक्राना 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 बाबा। अपने पास बिठाते हो उसका शुक्राना, अपने सीने से लगाते हो उसका शुक्राना, इतना लाड लडाते हो उसका शुक्राना, हम सबकी को ब्लेस करते हो, हम सबकी हेल्थ का ख्याल रखते हो उसका शुक्राना। छोटे छोटे से नुस्खे बताकर हमारी जो अंदरूनी दिक्कतें होती हैं उनको ख़त्म करने का भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आने वाले कष्ट, आने वाले दुख, आने वाले तूफ़ानों का हमें पहले से पहले ही आगाह करने का भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे बाबा। कहा सुनी जो मुझसे हो जाती है कभी कभी गुस्से में, पहले से तो बहुत आपने कंट्रोल कर दिया है। ये जो मन में विचार चलते रहते हैं ना बाबा, थोड़े थोड़े, कभी कभी जब आपका मंत्र जाप मैं बीच में छोड़ देती हूँ, जैसे रेगुलर करती रहती हूँ मन में भी, तो जब वो मंत्र जाप छूट जाता है तो उन लोगों का नाम, उन लोगों की बातें जहन में आ जाती हैं,
तो प्लीज़ पापा वो चीज़ें भी ना आएँ, वो जो स्पेस होता है ना उसमें भी सिर्फ आपका नाम ही ध्यान रहे बाबा, और कुछ नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी लोग, ऐसे लोग जो मुझे स्ट्रेसफुल बना देते हैं, मेरा रिदम जो होता है वो ख़राब कर देते हैं, उसके लिए मैं ये चाहूँगी कि वो लोग हमेशा मेरे दिमाग से निकल जाएं। वो आसपास ही रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके दामाद अपनी लाइफ से उन लोगों को पूरी तरह निकाल दें। बस आप मेरे आसपास नहीं आने देते हो, ये सबसे बड़ा शुक्राना, 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 शुक्राना। और बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मंदिर गए थे, ये लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, 12:20 पे गए थे, क्योंकि आज ये उठे ही बहुत लेट है, 10:30 पौने 11 के आसपास उठे थे। और जैसे कि आपने मुझे बोला कि तू उसकी चिंता मत कर, मैं उसको रक्षा कवच बना रहा हूँ। तो बाबा आज चमत्कार ये हुआ कि वो जहाँ पे गए थे जल चढ़ाने, वो हनुमान जी का ही मंदिर है। बाबा आपका, वीर बजरंगी बाबा आपका शुक्राना, नीम कुरली बाबा आपका भी शुक्राना। ये भी आप ही की रज़ा थी कि वो उस मंदिर में जाएं। वहाँ जब गए तो रह जाते हैं वहाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहली बार गए हों, लेकिन आज जो हुआ है वो पहली बार हुआ है उनके साथ। वो बोल रहे थे मुझे कि मैं वहाँ गया, वहाँ एक पंडित जी थे और उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि तू बहुत पैसा कमाता है और बड़ा ही मेहनती है। जैसे वो हैं उनको उस तरह की बातें बोलने लगे। तो उनकी आदत है, क्योंकि वो ट्रस्ट तो करते नहीं हैं, तो वो एकदम बोल पड़े बाबा कि आप मेरे भविष्य में पहुंच गए पंडित जी। तो उन्होंने कहा कि नाम क्या है, उन्होंने नाम बताया। फिर उनको उनके नाम लेके कुछ बोलने लगे वो। फिर उनसे दक्षिणा मांगने लगे, उनको कलावा बांधा उन्होंने और दक्षिणा मांगी। मैं जानती हूँ बाबा वो कलावा आप ही ने उन्हें बांधा है, उनका सुरक्षा कवच है, क्योंकि ब्रेसलेट स्वरूप तो उनसे खो गया पता नहीं कहाँ। और आपका आशीर्वाद और कृपा उन पे इतनी है कि धीरे धीरे उनके विचारों में भी बदलाव आ ही जाएगा। और मैं यही चाहूँगी जैसे वो हैं, दिख रहे हैं फ़िलहाल, वैसे ही वो होते चले जाएं। बस उनकी एक गंदी आदत छुड़वा दीजिए। अभी आपने देखा मैंने कानों में भी उंगली डाल ली थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो गालियाँ। हालांकि मुझे नहीं दे रहे थे, पर किसी को भी दे रहे थे, पर दे रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने कानों में उंगली डाल ली थी और आपका मंत्र जाप, कंटिन्यूसली मंत्र जाप करती रही। और एक गंदी आदत जो मैं हर बार आपके चैनल पर बोलती हूँ आके, आपके चरणों में बोलती हूँ आके, सॉरी बाबा, कि हर बात हर किसी से बतानी ज़रूरी है क्या। वो मोबाइल लेकर आए हैं, मैं चाह रही थी और मैं यही बोल रही थी बाबा प्लीज़ ये पैसे ना बताएं, पैसे ना बताएं। अब बात वही हो गई, उनके भाई ने टोक दिया, इतना महंगा फ़ोन आया होगा दिमाग में, भाई जाहिर सी बात है 1 लाख से ऊपर तक का फ़ोन दिलवाया आपने। वो 1 लाख में बहुत कुछ कर सकते थे, 1 लाख में तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ गोल्ड की बन जाती। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ बाबा, क्योंकि हमारी इनकी आदत ऐसी है, या तो चीज़ लेते नहीं, और जब लेते हैं तो फिर ऐसे ही लेते हैं कि फिर उस चीज़ को नहीं देखते कि पैसा, उन्हें जो चीज़ उनको पसंद आ जाती है वही वो चीज़ आप दिलवाते हो। शुरू से ही आपकी कृपा रही है उन पर। तो बाबा प्लीज़ ये आदत उनकी छुड़वा दीजिए। चीज़ें बता दें कोई बात नहीं, बट पैसे बताना ठीक नहीं लगता मुझे। और बाकी तो सब आप पे छोड़ दिया है। शुक्राना, शुक्राना आज उनके हाथों पे रक्षा कवच बनाने का शुक्राना। बच्चों को भी प्रोटेक्ट करते हो। आज बहुत सारे मैसेज आपने मम्मी के लिए दिए, मम्मी की आयु ब्लेस कर दी, मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी। आपने बोला मम्मी का ऑपरेशन आपने खुद अपने हाथों से करना है। वो मैसेज लेट आया पर मुझे मिल गया कि मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ वो आप ही ने किया है, क्योंकि इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद इतने सक्सेसफुली हो जाना मुझे पहले ही पता था, सब कुछ आप ही ने करा। तो बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। मम्मी पापा की तरफ से मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि आप वहाँ हो, उनके साथ हो, उनके पास हो। तो आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ। अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। और अमृत वेला की दात बख्श दीजिए। आप ही ने बोला है सुबह उठ के पाठ किया कर, तेरे बहुत सारे काम होने हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग देनी है, बहुत रास्ते मेरे खुलने हैं। तो ये तो दात आप ही बख्शेंगे, आप ही कराएंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबका मंगल करना। सबके पालनहार हैं आप, सबके दुखों कष्टों को हरते हैं आप बाबा। हमारे प्यारे प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी को खूब ब्लेस कीजिएगा, इनके यूनिट को भी बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा बाबा। बरकत दीजिएगा, काम में उन्नति दीजिएगा, रोज़गार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।